वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 30 सितंबर 2021 गुरुवार का, और दोस्तों महीने का है सबसे आखिरी दिन। और इसी के साथ जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, कुछ बड़े नियमों का ऐलान किया गया है, कुछ नए नियम बनाए हैं, कुछ पुराने नियमों में संशोधन हुआ है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर बिजली बिल माफी को लेकर सरकार ने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी है, साथ ही पेंशन को लेकर भी नियमों में बदलाव किया है। और वहीं दोस्तों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, बाढ़ में अगर कोई भी नुकसान पहुंचा है तो खेती के साथ ही सामान्य के नुकसान का भी सरकार जो मुआवजा देने की बड़ी घोषणा कर दी है। और इसी के साथ कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है, तो वहीं राजनीतिक हलचल को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, यहाँ पर किस तरह से क्रेडिट कार्ड की सरकार ने सुविधा जारी करी है, पूरी जानकारी जानेंगे वीडियो में। तो दोस्तों एक एक करते हुए जान लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने बनाया महत्वपूर्ण प्लान, 59 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, 5 साल में खर्च होंगे 4400 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट की एक बैठक ली और उस बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र की एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन में 4400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट डालने और आईपीओ के जरिए इसे लिस्टेड करवाने की मंजूरी दी। मतलब कि सरकार ने कुल मिलाकर सीधे सीधे शब्दों में बताएं तो एक ऐसी योजना शुरू करी है जिसमें लगभग 59 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 5 साल में दोस्तों 4400 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किए जाएंगे। तो अगर आप भी नौकरी की तलाश में है तो बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भारी नाराजगी, कहा लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। आपको बता दें कि देश में बढ़ते वायु प्रदूषण और सुप्रीम कोर्ट ने कल बुधवार को एक आदेश जारी किया है कि वायु प्रदूषण की परेशानी अस्थमा के मरीज ही समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि भारत देश में लगभग हर दिन जश्न मनाए जाते हैं। जश्न मनाना अच्छी बात है, जरूर मनाना चाहिए, लेकिन जश्न में आतिशबाजी की जाती है और ये परेशानी पैदा करने वाली बात है, क्योंकि आतिशबाजी के मद्देनजर जो धुआं उड़ता है ना, उससे अस्थमा के मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी होती है और आतिशबाजी से बच्चे भी प्रभावित होते हैं और साथ ही अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी किया है कि रसायन युक्त पटाखों का इस्तेमाल नहीं हो, जिससे कि देश में प्रदूषण नहीं फैले और लोगों के जीवन स्तर में प्रतिकूल प्रभाव बढ़े, है ना। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि मोदी कैबिनेट ने लिया बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, करोड़ों बच्चों को दिया जाएगा फ्री में भोजन। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत करी है। इसमें बताया गया है कि अभी मौजूदा दौर में भारत देश में लगभग 11,20,000 से ज्यादा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है और इन सभी स्कूलों में मिड डे मील के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना की स्वीकृति यानी कि मंजूरी दे दी गई है। इस योजना में क्या होगा ना कि करोड़ों बच्चों को फ्री में यहाँ पर भरपेट पोषण युक्त भोजन मिलेगा। मतलब बच्चों के लिए अलग अलग उम्र के हिसाब से कितना पौष्टिक आहार चाहिए, उस हिसाब से जो पोषण युक्त भोजन है ना, वो दोस्तों सरकार हर सरकारी स्कूल में उपलब्ध करवाएगी और इसका जो खर्च है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर वहन करेगी। ऐसा कुछ आदेश जारी किया है, एक नई योजना निकली है, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर आ रही कि कोरोना पीड़ित रेल कर्मी को मिलेगा 1 लाख रुपए का ब्याज रहित लोन, सरकार ने दिया महत्वपूर्ण आदेश। तो आपको बता दें यहाँ पर रेल मंडल में कोरोना से पीड़ित होने पर रेल कर्मी और उनके परिजनों के स्टाफ को बेनिफिट फंड के तौर पर 1 लाख रुपए का बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। और इस संबंध में दोस्तों सरकार ने आदेश जारी किया और इस संबंध में रेल कर्मियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का भी मौका दिया है ना। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिव्यांग आश्रितों को मिली बड़ी राहत, परिवार पेंशन की उम्र सीमा में हुई बढ़ोतरी। आपको बता दें रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए आश्रित शारीरिक या मानसिक दिव्यांगों की आमदनी की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। यहाँ पर दिव्यांग का मतलब है शरीर से या फिर दिमाग से। जो मानसिक दिव्यांग होते हैं उन सभी बच्चों को या फिर दिव्यांग परिवारों को पेंशन के तौर पर महंगाई भत्ता सहित हर महीने 9,000 रुपए की सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, मतलब दिव्यांग लोगों के लिए 9,000 रुपए तक की सहायता राशि गवर्नमेंट देगी। अगली बड़ी खबर है कि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार, फसल के साथ साथ इन सभी सामान के लिए भी मिलेगा पैसा। तो आपको बता दें दोस्तों कि बाढ़ और बारिश के कारण कई लोगों का नुकसान हुआ, जिसमें कुछ तो फसल का नुकसान हुआ, तो वहीं कुछ यहाँ पर दोस्तों बाढ़ के मद्देनजर घर में सामान खराब हो गया। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के किसानों के घर और पशुओं की हुई क्षति के लिए आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा कर दी है। ऐसे में सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिला कलेक्टर महोदय अपने अपने जिला स्तर पर जल्द ही नुकसान का आकलन करे, जिससे कि मुआवजे की घोषणा हो सके, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर, पशु, सामान और यहाँ तक कि दोस्तों फसलों
फसलों को नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर सरकार ने घोषणा करी है कि जितना हो सके सरकार के द्वारा नुकसान की भरपाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर हरियाणा से है कि हरियाणा रोडवेज की बस में अब ज्यादा यात्री कर सकेंगे सफर, 52 की बजाय अब होगी इतनी सीटें। तो दोस्तों हरियाणा की रोडवेज बसों में पहले क्या है कि 52 सीटें होती थी, यानी कि 11 मीटर की बस की लंबाई होती थी, तो सरकार ने उसे बढ़ाकर 12 मीटर करने पर मंजूरी दे दी है। और ऐसे में जल्द ही अब जो ही नई बसें बनेगी ना, उसमें 52 के बजाय 56 सीटर बसें आएगी, जिससे कि ज्यादा यात्री सफर कर सके। चलिए अगली जो बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब में 300 यूनिट तक बिजली बिल होगा फ्री, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जल्द ही कर सकते हैं बड़ी घोषणा। तो दोस्तों पंजाब से बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि 52 लाख उपभोक्ता जिनका पुराना बिजली का कनेक्शन 2 किलोवाट तक है और अगर उनका कोई भी बिजली का बिल बाकी है ना, तो सरकार ने बिजली बिल माफ करने की बड़ी घोषणा कर दी है। और साथ ही दोस्तों आगे 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी सरकार जो है वो 300 यूनिट तक फ्री में बिजली बिल देने को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। मौजूदा दौर में दोस्तों मतलब जिनका भी 2 किलोवाट से ज्यादा का कनेक्शन है और बिजली का बिल अगर बाकी है ना, तो उन सभी बिजली बिल को माफ करने की सरकार ने घोषणा करी है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि चक्रवाती तूफान शाहीन को लेकर मौसम विभाग ने जारी करी चेतावनी, मुंबई से लेकर गुजरात तक रहेगा मानसून का असर। आपको बता दें कमजोर पड़े चक्रवाती तूफान गुलाब के बचे हुए कई भागों में 30 सितंबर तक एक नया तूफान आने का खतरा पैदा हो चुका है। यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि 30 सितंबर तक यानी कि अगले 12 घंटों में देश में एक नया तूफान आ रहा है, जिसका नाम है शाहीन तूफान। अच्छा, इस तूफान के मद्देनजर गुजरात और इसके आसपास के इलाकों में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह जारी करी है। और ये जो बंगाल की खाड़ी में तूफान का चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है ना, जिसके मद्देनजर मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप सहित कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। और स्पेशली महाराष्ट्र और गुजरात में दोस्तों तेज आंधी तूफान का खतरा बना रहेगा। शाहीन तूफान जो है यहाँ पर बड़ी तबाही पैदा कर सकता है। अगली बड़ी खबर है कि कोविड-19 के वैक्सीन नहीं लगवाने के कारण 600 लोगों की गई नौकरी। अब ये कंपनी करेगी 25,000 नए लोगों की भर्ती। तो ये यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी है ना, उसने बताया कि लगभग 600 अमेरिका के कर्मचारियों को एयरलाइंस की टीकाकरण नीति का पालन नहीं करने के बाद उनको नौकरी से बर्खास्त करने का सामना करना पड़ा। यानी कि जिन्होंने भी कोरोना का टीका नहीं लगाया उनको दोस्तों कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब कांग्रेस के बीच बड़ी हलचल, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर, क्या भारतीय जनता पार्टी में हो जाएंगे शामिल। आपको बता दें पंजाब कांग्रेस में उठे सियासी तूफान के बीच पूर्व जो मुख्यमंत्री है ना कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उनको लेकर बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। अच्छा, दिल्ली दौरा और दोस्तों अमित शाह से मिलना, यही उम्मीद लगाई जा रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके कैंडिडेट जो है वो दोस्तों क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे या नहीं। दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, जहां पर सीनियर सिटीजन यानी कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए दोस्तों एक बार फिर से नौकरी करने को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। और उसके बाद अगले कुछ काम की खबरों को जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री राम का मंदिर कहां पर बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम का मंदिर कहां पर बनने जा रहा है। ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी अयोध्या में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और दोस्तों ये गिव भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर है कि सरकार का सीनियर सिटीजन को लेकर बड़ा तोहफा, अब फिर से कर पाएंगे नौकरी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें वरिष्ठ नागरिक यानी कि जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, उन लोगों को कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए एक ऐसा रोजगार एक्सचेंज खोलने की तैयारी करी है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को उनके हिसाब से नए सिरे से नौकरी दी जाएगी। और 1 अक्टूबर यानी कि कल शुक्रवार से ही ये एक्सचेंज भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें जिनकी उम्र 60 साल या उनसे ज्यादा है और वो जिस श्रेणी में आते हैं ना, उस श्रेणी या कैटेगरी के हिसाब से उनको नौकरी अवेलेबल करवाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। और वहीं अगली बड़ी खबर अपडेट है, तालिबान ने भारत को लिखा खत, फिर से अफगानिस्तान के साथ उड़ाने शुरू करने की अपील। तो आपको बता दें अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया भर के देशों ने जहां पर अपनी उड़ानें रोक दी थी, ऐसे में सरकार बनाने के बाद तालिबान ने भारत से अपील करी है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया जाए। और इसके लिए पहली बार तालिबान ने भारत को औपचारिक खत लिखा है, लेटर लिखा है। कुल मिलाकर दोस्तों तालिबान भी भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश में है, क्योंकि भारत देश के साथ अफगानिस्तान का व्यापार बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है। हालांकि दोस्तों डिसीजन जो है सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि अफगानिस्तान के साथ व्यापार शुरू करना चाहिए या नहीं। और वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना वैक्सीन के लिए विश्व के कई देशों ने
भारत को किया धन्यवाद। जी हाँ, मतलब दोस्तों एक चीज जरूर है यार, मोदी है तो मुमकिन है। अभी मौजूदा दौर में कोरोना वायरस का कितना संकट बना था, दूसरी लहर के मद्देनजर कितने लाख मरीज यहाँ पर आए थे और कई देशों की हालत यह है कि दोस्तों कोरोना वायरस की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन भारत देश में कोरोना वायरस का जो वैक्सीनेशन है वो इतनी ज्यादा स्पीड से चल रहा है ना, किसी दिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, किसी दिन 80 लाख लोगों को दी जा रही है। मतलब पूरे विश्व की अगर बात करें ना तो भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा चुका है। और नरेंद्र मोदी सरकार का कहना है कि दोस्तों टीकाकरण ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है ना जो कि कोरोना वायरस के मरीजों को रोक सकता है, कमी ला सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही कि मंदिर में तिलक से पहले लगेगा कोरोना का टीका, मेवात की मस्जिदों से मिली प्रेरणा। तो दोस्तों हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित घेरे में लेने के लिए और त्योहारी सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष योजना तैयार करी है। इस बार क्या है ना कि पहली बार धार्मिक स्थल के बाहर यानी कि मंदिर और मस्जिद के बाहर टीकाकरण केंद्र स्थापित किए जाएंगे और अपने भगवान के दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को कोरोना का टीका लगवाना होगा। खासकर नवरात्रा में मंदिरों के बाहर टीकाकरण केंद्र बनाने का सभी सीएमओ को निर्देश जारी कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इन सभी के सामने टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि आरबीआई से बैन हटने के बाद एचडीएफसी बैंक ने जारी किए 4 लाख नए क्रेडिट कार्ड। दोस्तों क्रेडिट कार्ड क्या होता है ना, आप सभी को पता होगा। ब्रीफ जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि जिससे आपका डेबिट कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड, उसमें क्या होता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा जमा है उतना ही आप निकाल सकते हैं, उतना ही पैसा काम में ले सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, सरकार एक लिमिट दे देती है आपके कार्ड के साथ कि आप 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख रुपए, मतलब कि जितनी आपकी साख होती है, आपका क्रेडिट स्कोर होता है, उसके अकॉर्डिंग बैंक जो है आपको क्रेडिट कार्ड जारी कर देता है ताकि आपके अकाउंट में पैसा नहीं होने के बावजूद भी आप पैसे निकाल सकते हैं। तो क्या है ना कि एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करता था जिसे आरबीआई ने रोक लगा दी थी, लेकिन अब रोक हटा दी है। तो इस महीने करीब 4 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाना तो रोक हट चुकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों अयोध्या से अगली बड़ी खबर आ रही है, जगत गुरु परमहंस ने दी चेतावनी, भारत को 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित करे नहीं तो ले लूंगा जल समाधि। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है। ऐसे में अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने केंद्र सरकार के सामने अजीबोगरीब डिमांड रख दी है। उन्होंने भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करी है। साथ ही आचार्य ने कहा कि मेरी मांग है 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, वरना सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। तो दोस्तों वैसे आपका क्या निर्णय है, क्या भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए या नहीं? आपकी राय जान लेना भी मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अपनी राय भी हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर में आपको बता दे, IBPS में रिक्रूटमेंट यानी कि सरकारी नौकरी की भर्ती निकली है। असिस्टेंट प्रोफेसर और हिंदी ऑफिसर के पदों पर वैकेंसीज है। 1 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो जाएंगी। तो आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों 1 लाख रुपए के आसपास तनख्वाह है, गवर्नमेंट नौकरी है। और वहीं अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में आलू की सभी प्रजातियों के बीज पर 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की मिलेगी छूट। उद्यान विभाग ने निश्चित कर दी रेट। तो उत्तर प्रदेश में जो भी आलू की खेती करते हैं ना, उनको बीज खरीदने के लिए प्रति क्विंटल 1,000 रुपए की छूट दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर बड़ी खबर है कि मुंबई में 4 अक्टूबर से खुल जाएंगे 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल। तो इसके रिगार्डिंग सरकार ने आदेश जारी किया। और वहीं तमिलनाडु राज्य में भी दोस्तों 1 अक्टूबर से ही स्कूल खुलने जा रहे हैं। 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल 1 अक्टूबर से खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बड़ी घोषणा करी है। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर है कि कुछ प्रतिबंधों के साथ दशहरा और दुर्गा पूजा आयोजन को मिली अनुमति। तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने इस साल कुछ बंदिशों के साथ ही रामलीला, दशहरा और दुर्गा पूजा जैसे आयोजनों की अनुमति दे दी है। मतलब कोरोना की गाइडलाइंस का भी पालन करना और इन त्योहारों को भी मना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल